तो फिर तुम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लो। निकल जाओ मेरे घर से। शराफत से आधी तनख्वाह मुझे दोगी तुम। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तुम शाम थक गई हूँ अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते। मोहब्बत करता हूँ। उस घर की दीवारें तंग हो गई हैं मेरे लिए। मैंने हमेशा बेगर्ज होके चाहा है तुम्हें। हाँ मनाएगी तुमसे। ड्रामा सीरियल पत्तादर की नई आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ अब मनाहिल ने स्टैंड ले चुकी है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। अब उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो अपनी खुशियाँ छीन के लेगी। अगर मांगने से नहीं मिलती तो वो अपनी खुशियाँ छीन के लेगी। अब वो पुप्पो के सामने सरेंडर करने वाली नहीं है। उसकी पुप्पो उस पर फिर से उसी तरह हुक्मरानी चलाने की पूरी तरह कोशिश कर रही है, लेकिन अब मनाहिल उसकी बातों से बाहर आ चुकी है। चूँकि उसने जहन के साथ उसकी शादी करवा के उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया, अब वो पुप्पो को बर्दाश्त नहीं करती। बस सिर्फ़ और सिर्फ उसकी इज़्ज़त इसलिए करती है क्योंकि उन्होंने उससे पाला पोसा और तालीम दिलवाई और उसे इस काबिल बनाया। यहाँ पुप्पो है कि किसी सूरत उसको एक आँख भी नहीं बाती। यहाँ जाने लगती है मनाहिल जब जॉब के लिए, और यहाँ पुप्पो वलीद से बात कर रही होती है तो मनाहिल सलाम करने लगती है तो पुप्पो उसको बहुत ज़्यादा उखड़े हुए लहजे में जवाब देती है और उसे कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। तो ये पीछे वलीद सुन रहा होता है, और वलीद जब सुनता है तो उसके दिल काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यहाँ वलीद की माँ वलीद को समझाती है कि तुम्हें खामोश रहना होगा, मनाहिल अपने लिए ख़ुद स्टैंड लेगी तो ही कुछ हो पाएगा। तुम्हारे या मेरे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मनाहिल जब तक ना चाहे अपनी ज़िंदगी के लिए स्टैंड लेने ना चाहे, अपने पुप्पो के आगे ना खड़ी हो, उसकी ज़्यादतियों का जवाब देने के लिए वो ख़ुद ही ना चाहे, तो तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग स्टैंड ले भी लेते हैं तो जब तक मनाहिल नहीं चाहेगी तो पुप्पो हमें यही कहेगी कि वो उसको कोई एतराज़ नहीं तो तुम लोग कौन होते हो। इसलिए इस मनाहिल को ही स्टैंड लेने दो। आखिरकार यहाँ मनाहिल अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर ही लेती है कि उसने किसी सूरत में अब पुप्पो की दबाव में आने वाली नहीं है। यहाँ पुप्पो उसे कहती है कि तुम आधे पैसे जो है मुझे दोगी तनख्वाह के, लेकिन मनाहिल का इनकार कर देती है। मनाहिल का इनकार करते ही पुप्पो को बेतहाशा गुस्सा आ जाता है और हमेशा उसे अपने एहसानात याद दिलाती रहती है और यही जतलाती रहती है कि मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है और आज तुम ही मेरे साथ ऐसा कर रही हो। यहाँ मनाहिल किसी सूरत इस बात के लिए एग्री नहीं होती और वो साफ मुँह पे इनकार कर देती है पुप्पो को कि वो उसे तनख्वाह नहीं देगी। इधर दूसरी जानिब जो है वो ज़ारा के ससुराल वाले ज़ारा की नंद के रिश्ता तय कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो वो बड़ा होशियारी दिखा रहे हैं और बड़े ही अच्छे घर में रिश्ता तय कर रहे हैं, लेकिन नहीं जानते कि वो भी किसी की बेटी की ज़िंदगी को तबाह करने पर तुले हुए, तो आगे उनके साथ कैसे अच्छा हो सकता है। जो क्योंकि ये दुनिया गोल है, जो जिसके साथ जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है। इसीलिए अब ये निम्मी की शादी करने पर तुले हुए एक अच्छे से घर में, ताकि निम्मी खुश रहे, लेकिन जबकि वो दूसरों की बेटी के साथ धोखा करने जा रहे हैं तो उनके साथ कैसे अच्छा हो सकता है। यहाँ इधर दूसरी जाने पुप्पो अभी भी परेशान है। पुप्पो को तो कुछ समझ नहीं आ, लेकिन आने वाले एपिसोड में तो वो तो अकेली रह जाने वाली है। वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारने वाली है। यहाँ मनाहिल फिर भी पुप्पो का साथ दे रही थी, पुप्पो के एहसान भुला नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ पुप्पो आखिरकार जब मनाहिल आधी तनख्वाह देने से इनकार कर देगी तो पुप्पो उसको इस घर से निकाल देगी और उसे कहेगी कि तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मनाहिल खामोश तो हो जाएगी, लेकिन आखिरकार वो इस घर से जाने का भी फैसला कर लेगी और वो नहीं घबराएगी इस घर से जाते हुए। लेकिन खैर उसके पास रहने को कोई मकाम तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ चूँकि वलीद और वलीद की माँ ने उसे ज़रूर दिलासा और हौसला दिया हुआ है और एक आसरा भी दिया हुआ है कि ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा बिल्कुल साथ देंगे और तुम्हें अकेला कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ आखिरकार मजबूर होकर मनाहिल आ जाती है वलीद के दर पर और यहाँ वलीद उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच कर परेशान हो रहा है और अभी भी उसकी मोहब्बत में माइल है और उसको ही याद करता रहता है और उसकी परेशानियाँ दूर करने की कोशिश करता है। बस उसका नहीं चलता कि किसी तरीके से मनाहिल की ज़िंदगी से वो सारी गम निकाल कर सारी खुशियों से भर दे। यहाँ वो भी बैठा सोच ही रहा होता है मनाहिल के बारे में कि इतने से पीछे से मनाहिल आ जाती है और वो मनाहिल
को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। तो मनाहिल उसे कहती है कि मैं थक चुकी हूँ ज़िंदगी की इन आजमाइशों से, अब मैं हार चुकी हूँ और मैं अब वहाँ नहीं रहना चाहती। मेरे लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और यहाँ मनाहिल को आखिरकार वलीद फिर से प्रपोज़ करता है और उसे कहता है कि मैं आज भी तुम्हारा मुंतज़िर हूँ, मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने टूट कर चाहा है तुम्हें और मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं और हमेशा तुम मेरे दिल में बसी हो और हमेशा मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी से सारे गम के अंधेरे निकाल दूँ। इसलिए मैं आज तुमसे फिर से एक मरतबा तुम्हें प्रपोज़ करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ मनाहिल के पास चूँकि रहने को कोई ठिकाना नहीं, कोई आसरा नहीं और जवान लड़की है और उसे एक सहारे की ज़रूरत है, इसलिए वो वलीद उसके लिए एक बेस्ट प्रपोज़ल साबित होगा और वो इस वक्त उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वलीद ही है जो उसे मोहब्बत दे सकता है। और यहाँ मनाहिल आखिरकार अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला भी कर देगी और यहाँ मनाहिल की ज़िंदगी आखिरकार सेटल होने लगेगी। इधर दूसरी जानिब पुप्पो तो अब अकेली रह जाने वाली है क्योंकि ज़ारा तो अपने घर की हो चुकी, ज़ैन छोड़कर जा चुका और यहाँ मनाहिल को भी उसने अपने हाथों से घर से निकाल दिया। मनाहिल अब वापस नहीं आएगी और यहाँ वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात का सामना करने वाली है और जो दुकानें उसने ज़ारा को दे दी हैं वो भी उससे छीन जाने वाली हैं। मनाहिल के साथ पुप्पो ने जितनी भी ज़्यादतियाँ की अब उसका बदला ज़रूर निकलेगा, उसका अंजाम ज़रूर पाएगी पुप्पो। कब, कैसे और किस तरह होगा और यहाँ मनाहिल क्या वाकई में वलीद से शादी कर लेगी, उसको प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगी? आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है? क्या अंधेरे जड़ जाएंगे मनाहिल की ज़िंदगी से? नए एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए कि मज़ीद आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है नया रिव्यू के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके।